वो किसके एग्जांपल दे रहे हैं? पॉन्जी स्कीम्स के एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन उनको सच्चाई पता नहीं है, वो अभी भी घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ चल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अभी हवाई जहाज इतने फास्ट हो गए, उनको टर्बो इंजन लग गए। दिल्ली का सफर अभी 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट होता है, दिल्ली से मुंबई का। तो वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावध रहना है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपके कोई अपलाइन है, आपको पॉन्जी स्कीम के एग्जांपल्स दे रहे हैं कि भाई देखो दुनिया भर की कंपनी मार्केट में आई, लोगों के पैसे लूट के भाग गई, लोग फंस गए, लोगों का समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ। तो आपको इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आप जब प्लैटिन वर्ल्ड पे आते हैं तो प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम क्या काम करता है, वो जो हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कमीशन देता है वो किस चीज पे देता है, उन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ये बेसिक नॉलेज हमारे पास होगा तो मार्केट में कोई भी अगर किसी भी तरह की नेगेटिव बात करता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े इकोसिस्टम हमें फॉलो कर रहे हैं। हमारे कंपनी के सीईओ पिछले 2016 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन के एक्सपोज हुए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, वो सारे के सारे ब्लॉकचेन के एक्सपो के अंदर लीड्स भी कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर या रशिया के अंदर या एशियन कंट्रीज के अंदर कहीं पे भी कोई ब्लॉकचेन के एक्सपोज हो रहे हैं तो वहां पे हमारे कंपनी के सीईओ हमेशा होते हैं और वो लीड स्पीकर होते हैं। वहां पे हमारा स्टॉल होता है और कंपनी अपने आप को वहां पे एक ब्रांड बनाती है। तो ब्लॉकचेन के जब बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं पूरे दुनिया के अंदर तो वहां पे हमारे जैसे आम पब्लिक कोई नहीं होती। वो उस एक्सपो के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं जो ब्लॉकचेन पे कंपनियां बना रहे हैं, ब्लॉकचेन पे कंपनियां चला रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग वहां पे होते हैं। और उनके सामने स्टेज पे जाके बात करना ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता है। आप उन लोगों के सामने बात कर रहे हैं जो लोग उस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी कभी एलेक्स रेनॉल्ड सर को इथेरियम के मालिक ने भी सुना है, बाइनेंस के मालिक ने भी सुना है, जो पूरे दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं क्रिप्टो बाजार के अंदर। तो आज इतने स्ट्रॉन्ग सीईओ, इतना पावरफुल इकोसिस्टम हमारे पास है जिसके बारे में जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। जो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रहे हैं उनके पास तो दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अभी टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू को कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? पॉन्जी स्कीम के साथ कर रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो अभी टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रहा है, उसका लाखों करोड़ों का भी इनकम है, और क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो कौन से चीज के बारे में बात कर रहा है? पॉन्जी स्कीम के बारे में बात कर रहा है। तो उसका मार्केट का फेस वैल्यू बड़ा है, लेकिन वो बात अगर क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव कर रहा है तो वो हमें कंपेयर करके देखना जरूरी है तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एक तो क्रिप्टो बाजार में नहीं है, उनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। आज हमारे देश के अंदर राकेश झुनझुनवाला 43,000 करोड़ के मालिक बने शेयर मार्केट। उनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता था, राइट? वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट, जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर है। आज भी वॉरेन बफेट टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बात करते हैं। राकेश झुनझुनवाला भी क्रिप्टो के बारे में अगेंस्ट बात करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनने के बाद सिर्फ वही सही है। अगर आज से 40 साल पहले आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें आपने पैसे बना लिए, तो 40 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंची है तो आपको देखना जरूरी है। वॉरेन बफेट हमेशा इलॉन मस्क के अगेंस्ट ट्वीट करते हैं। वॉरेन बफेट टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, तो इलॉन मस्क हमेशा उसके ऊपर हंसते रहते। आज अगर वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क दोनों को आपके सामने रखोगे तो पावरफुल लोगों में किसका आप नाम आपके सामने आएगा? वॉरेन बफेट के पास बहुत बड़ा पैसा है, इलॉन मस्क के पास बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो आज पैसे को वैल्यू दोगे या टेक्नोलॉजी को वैल्यू दोगे? अगर आपके सामने दो चॉइस है तो आप डिसाइड करेंगे पावरफुल कौन है, पैसे वाला है टेक्नोलॉजी वाला? तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई बंदे के पास बहुत पैसा है, उसने पिछले इंडस्ट्री में पैसा कमाया, तो आज की इंडस्ट्री के वजह हिसाब से अगर वो बात करता है और वो नेगेटिव बात करते हैं या गलत बात करते हैं तो उनके स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते। तो हमेशा हमने देखा है ट्विटर के माध्यम से तो वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते। तो अगर कोई लीडर नेटवर्क मार्केटिंग का किसी और कंपनी का क्रिप्टो के बारे में अगर बात कर रहा है तो उसका मार्केट का फेस वैल्यू बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टो के फ्यूचर का नॉलेज नहीं है, तो उसकी बात सही नहीं हो सकती। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं सीनियर्स किसी ना किसी कंपनी के हैं, उनको बुरा लगेगा कि मेरे टीम के लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। इंसान का नेचर है, हमेशा हम अपने ग्रोथ के पीछे भागते हैं।
जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें लगता है कोई और कंपनी हमें और अच्छी सैलरी दे रही है, तो हम उस पहले जॉब को रिजाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा अपना ग्रोथ चाहता है। तो आज जमाना बदल रहा है तेजी से, हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे सारे गैजेट टेक्नोलॉजी के, अगले 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कहीं गुना एडवांस होने वाली है। अगले 50 साल के अंदर लोग धरती को छोड़ के मार्स पर रहने के लिए जाने वाले हैं, राइट। अगले 50 साल के बाद धरती से लेकर मार्स तक ट्रेन भागने वाली है। तो टेक्नोलॉजी इतने तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हमें फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। लोगों की बातों में नहीं आना है। पॉन्जी स्कीम के अंदर और बाकी क्रिप्टो के अंदर क्या फर्क है उसको भी समझना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या टूथपेस्ट साबुन शैम्पू के साथ जो हमने काम किया, उसमें जो हमने एजुकेशन लिया है, उससे हमें बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिला, हमारा करियर नहीं बना, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बने, लेकिन उसी इंडस्ट्री के अंदर अगर एक पावरफुल टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हमें मिलता है, उससे हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि आपको टूथपेस्ट साबुन शैम्पू बेच के 5 साल 10 साल के अंदर महीने का हजारों लाखों रुपए कमाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मानसिकता है। लेकिन आज दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, अगर हम हमेशा एक एग्जांपल लेते हैं टाटा बिरला बाटा का, कि टाटा को 150 साल लगे अमीर बनने में, अंबानी को 50 से 60 साल लगे अमीर बनने में, और आज एक 6 साल पहले एक लड़का मार्केट में आ गया और वो एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो एक को 150 साल लगते, एक को 60 साल लगते और एक को 6 साल लगते। मुकेश अंबानी के पास 60 साल में जितना पैसा आ गया, उतना पैसा चाइना के लड़के में 6 साल में आ गया। अब वो लड़का क्रिप्टो बाजार में काम कर रहा है, मुकेश अंबानी ऑयल पेट्रोल बेच रहे, कपड़े बेच रहे, और टाटा बिरला लोहा बेच रहे, सीमेंट बेच रहे। तो ये जमीन आसमान का फर्क है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें पॉन्जी स्कीम के अंदर का फर्क समझ में आना चाहिए, टेक्नोलॉजी की ताकत समझ में आनी चाहिए, और हम जिस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। कोई और अगर आपको बोल रहा है कि आप रातों रात आमिर हो गए, इसका मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तो ये उनकी गलत विधि है, क्योंकि वो अलग दुनिया में और आप अलग दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन के अंदर टर्बो को अच्छी तरह से समझा है, जो बाकी लीडर की मदद कर सकते हैं, क्योंकि टर्बो हमारे लिए बहुत ही पावरफुल टूल आ गया है इस प्लेटफॉर्म पर। अगले 2-3 दिन के अंदर जैसे ही एक्स प्रॉम्प्ट काम करना स्टार्ट कर देगा, हमारा सबका स्पीड बढ़ने वाला है। इसके दरमियान आप ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कंफ्यूजन है कि हम अभी अल्टीमा पे फोकस करें या एक्स को फोकस करें। आप उनसे तो बात करेंगे उनसे। अब हम सबके पास अल्टीमा का पूरा नॉलेज है, तो हम लोगों को अल्टीमा की भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमा हमारा इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। तो अभी भी समय हमारे पास लोगों को अल्टीमा का प्रोडक्ट देते हैं। हिंदी में तो करा नहीं पाएंगे ना सर। अगले 2-4 दिन ट्रायल बेसिस पे आप एक्स के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास मान लो 2,25,000 लोगों की कम्युनिटी नहीं बोल सकते ना, उन्हें तो केवल सोच हम अपने लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाय करेंगे, और जब तक अल्टीमा है तब तक अल्टीमा मार्केट में रिकमेंड करेंगे। अब आप करेंगे उससे क्या बेनिफिट होगा? अल्टीमा हमारा एक कॉम्प्ट प्रोडक्ट है, ये प्रूवेबल प्रोडक्ट है, राइट। उसका बेनिफिट लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और एक्स हम खुद बाय करके उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके सारे सिस्टम को समझेंगे। जैसे अल्टीमा क्लोज हो जाएगा तब तक हम एक्स के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे, और फिर एक्स के ऊपर हम बहुत तेजी से फोकस कर सकते हैं। उसके बीच में आप कहाँ से, आप यूपी कहाँ से, इलाहाबाद में कहाँ से? मूसी से मैं भी आपके अरैल से ही हूँ। यानी अलग अलग कंपनी के अंदर जो भी लीडर्स है उनके नींद उड़ने वाली है। इतना बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं एक्स की वजह से और टर्बो की वजह से। तो ये टर्बो को समझना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक्स को भी सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जो भी डायमंड लीडर है या जो भी बाकी लीडर्स है जो टर्बो को समझ चुके हैं, जो टर्बो का कैलकुलेशन सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्कशन करना है अगले 2-3 दिन, जब तक हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर काम नहीं करता है और हम कंप्लीट एक्स के ऊपर कन्वर्ट नहीं होते। कौन डायमंड हैंडल्स करना चाहेंगे टर्बो के बारे में बात करने के लिए? आकाश राव जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू जी। जस्ट एक सेकंड सर, बस टर्बो को लेकर बात
करें अगर हम, मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस। ओके, थैंक यू। अगर टर्बो को लेके बात करें तो सबसे छोटा जो हमारा टर्बो का क्वालिफिकेशन है वो 5,000 यूरो का है। और 5,000 यूरो की बात करें हम तो ये 5,000 यूरो कंपनी ने बोला है कि आपको, आप नए हैं या पुराने हैं डजंट मैटर, कोई भी इसको क्वालिफाई कर सकता है, जिसके लिए टाइम लिमिट है। आकाश भाई एक मिनट जी प्लीज। मेरी सारे लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप अगर पेन और पेपर लेके बैठे या नहीं है आपके पास आसपास में, तो आप पेन और पेपर ले लो और टर्बो के कैलकुलेशन को आप पेपर पे लिख लो। जैसे जैसे आकाश राव जी बोल रहे हैं वैसे वैसे अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए प्रैक्टिस बन जाएगी और फिर सेम प्रैक्टिस आप लोगों के साथ करके लोगों को इसका कैलकुलेशन समझा सकते हैं। यस, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर हम टर्बो की बात करें, सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये नए और पुराने सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो डायमंड है, जेड है या डबल प्लेटिन शराबी, कोई भी है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसके लिए कोई रैंक का होना जरूरी नहीं है कि अगर हम जेड होंगे या डायमंड होंगे तो ही हमें टर्बो बोनस मिलने वाला है। उसे कोई भी अचीव कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, आपने आज स्टार्ट किया है, जो आज 4 सितंबर है। अगर इसकी टाइम की बात करो तो ये चलता है शेड्यूल मंथ के अकॉर्डिंग, यानी जो कैलेंडर बनता है हमारा। तो जो लोग आज ज्वाइन करेंगे 4 सितंबर को, तो उनके पास ही पूरे 26 दिन है, लेकिन 30 सितंबर तक टाइम उनके पास पूरा है। ये एवरी मंथ ऐसे ही काउंट करेगा। जो लोग हमारे साथ स्टार्ट करने वाले हैं 10 तारीख को या 20 तारीख को, उनके पास उस महीने के बचे हुए दिन है टर्बो क्वालिफाई करने के। बाकी जिन लोगों ने 1 को स्टार्ट किया तो उनके पास पूरे 30 दिन काउंट करते हैं। तो टर्बो चलता है कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है टर्बो के लिए वो है 5,000 यूरो। अगर 5,000 यूरो का क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, या तो बड़े पैकेज लगा सकते हैं या छोटे पैकेज लगा सकते हैं। उसमें कोई बड़ा पैकेज की कंडीशन नहीं है कि आपको बड़े पैकेज लगाने पड़ेंगे, जितना छोटे की कंडीशन है। अगर पहले की बात करें तो पहले टर्बो काउंट करता था सिंगल सेम पैकेज पे, तो आपको एक सेम पैकेज लेना पड़ेगा, उसको 6 सेम पैकेज लगाने पड़ेंगे, तब आपको टर्बो क्वालिफाई होगा। अगर नहीं होता था तो उसमें मिनिमम वाला जो पैकेज होता था हमें उसका टर्बो मिलता था। लेकिन अब कंपनी ने ये हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया कि आप टोटल बिजनेस से, आप टोटल किसी भी पैकेज से मिला के आप 5,000 यूरो काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, आपके साथ कुछ लोग कनेक्ट होते हैं 275 यूरो से। अगर एग्जाम ले लेते हैं कि वो 10 लोग हैं टोटल आपके साथ, तो आपका बिजनेस काउंट होगा 2,500 यूरो। बाकी आपने क्या किया, आपने किसको कनेक्ट किया 1,100 यूरो से, तो आपके पास काउंट हो गया 2,500। यहाँ पे मैंने टैक्स निकाल दिया, 3,500 पे काउंट हो गया। आपके पास बचता है 1,500 यूरो का बिजनेस। वो 1,500 यूरो का बिजनेस आप 550 के 3 लोग भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया है तो आप टर्बो के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर कई बार लोग क्या करते हैं कि आपने किसी को एक बड़ा पैकेज रिकमेंड कर दिया, एग्जाम्पल के लिए आपने किसी को 55 यूरो का पैकेज रिकमेंड कर दिया, तब आप टर्बो क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि इसमें एक रूल कंपनी ने ऐड किया है। जब पहले रूल ये था कि आपको सेम पैकेज 6 बार बेचना पड़ेगा 6 नए लोगों को, तो उसमें पहले टर्बो क्वालिफाई होता है। लेकिन इस बार कंपनी ने वो हटाया है, तो कुछ एडिशनल ऐड किया है। आप किसी भी पैकेज के साथ काउंट कर सकते हो, सारे मिला के काउंट कर सकते हो, लेकिन किसी भी एक लेग में, अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, आपने किसी को 55 यूरो का पैकेज रिकमेंड किया, तो वहां से आपका 5,000 यूरो काउंट हो जाएगा। अब 5,000 काउंट हो गया तो इट मींस आपका टर्बो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कंपनी बोलती है कि वो आपका कम से कम मिनिमम 2 लाख से हो, जैसे हमारी रैंक के लिए काउंट करता है। जेड रैंक के लिए 5,000 यूरो चाहिए होता है, आपका 2 लाख से काउंट करता है। लेकिन यहाँ कम से कम 2 अकाउंट डायरेक्ट, अगर आप कम से कम 2 अकाउंट का करेंगे, अगर किसी एक अकाउंट पे ज्यादा है, अगर मान के चलो ये 55 यूरो का पैकेज ऐड हुआ है, तो कंपनी यहाँ से 2,500 यूरो काउंट करेगी, उसका हाफ काउंट करने वाली है। जो रैंक हमारा जो हमारा टर्बो बोनस क्वालिफिकेशन है उसका मैक्सिमम 5,000 है, तो कंपनी वहां से 2,500 यूरो काउंट करने वाली है। बाकी बचा 2,500 यूरो आप क्या कर सकते हो, आप छोटे पैकेज में रिकमेंड कर सकते हो किसी को। एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो आपने किसी को 1,100 में 2 रिकमेंड कर दिए, आपका 2,000 अकाउंट हो गया, और आपने 5+ का एक रिकमेंड कर दिया, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर होता है 7,500 यूरो। अब 7,500 में कंपनी आपको देगी पहले वाले क्वालिफिकेशन का लगभग कितना 1,000 यूरो, वो आपको मिलने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सोचते हो
जो मैंने 4,500 किया है, मेरा बाकी का 2,500 मेरा बेकार जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप उसको टोटल 10,000 में लेके जा सकते हो, क्योंकि केवल 2,500 यूरो का बिजनेस आपको देना है, और 2,500 यूरो बिजनेस देने के बाद आपको 1,000 यूरो एडिशनल बोनस आने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो उस दौरान अपना भी डाल सकते हैं, ताकि उनको एक अच्छा पैकेज मिल जाए और उनको वो फ्लस भी ना जाए। तो आपने ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए जाओ आपने किसी को 55 यूरो का पैकेज रिकमेंड किया, अगर आपने किसी एक आदमी को और 55 को रिकमेंड कर दिया, तो आपका 2 अकाउंट से 50-50 काउंट हो गया। तो आपका सेकंड जो हमारा टर्बो का लेवल है 10,000 यूरो वाला, आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा, जिसमें कंपनी आपको देने वाली है 2,000 यूरो। आपको पूरा 20% एडिशनल 2,000 बाद में आने वाला है। जो 20 आपको इंस्टेंट आता है, तो आपको एकदम इंस्टेंट आ जाएगा जैसे आपने पैकेज एक्टिवेट किया। जो आप पैकेज एक्टिवेट करते हैं शुरुआत में, अगर आप बिटकॉइन से करते हैं, PLCU से करते हैं, या USDT से करते हैं, या PLCX से करते हैं, तो वो तो आपको आने वाला है सेम उसी फॉर्म में, बिटकॉइन हो, डॉलर हो, या PLCU या कुछ भी हो। लेकिन जो टर्बो बोनस है सर, पहले हमें ये आता था यूरो के फॉर्म में। अगर हमने पेमेंट करी बिटकॉइन से या यूरो से करी, तो हमें वो यूरो के फॉर्म में आता था। तो ये भी शायद अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब तक किसी को एक बार नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कुछ। तो जहां तक 100% चांस है कि वो यूरो में ही आएगा, क्योंकि वो लोग कई बार लोग बिटकॉइन से पेमेंट भी करेंगे, तो कंपनी को कैलकुलेशन करने में दिक्कत रहेगी। दैट्स वाई कोई एक ही पेमेंट देंगे, शायद वो यूरो ही देंगे जहां तक 100%। तो ये पूरा यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है कोई भी एक उसको लेके। अगर आपने किसी को 5,000 यूरो के 5 पैकेज रिकमेंड कर दिए, अगर आपने किसी को 5,000 के 5 पैकेज रिकमेंड कर देते हैं, तो आपका टोटल बिजनेस काउंट होता है 27,500 यूरो। इसमें से 10% टैक्स निकाल देते हैं हम, तो कंपनी आपका काउंट करती है 25,000 यूरो। यहाँ पे आप थर्ड जो हमारा लेवल है, हम वो क्वालिफाई कर जाते हैं, जहाँ पे कंपनी में देने वाली है कितना 5,000 यूरो एडिशनल। अगर यहाँ पे आप डायमंड है, तो डायमंड के लिए एक सबसे स्पेशल और भी हो जाएगा आपके लिए। जैसे आप डायमंड है ऑलरेडी, तो आपको 20% तो आने वाला है डायरेक्ट का, 20 आपको आने वाला है नेक्स्ट मंथ, और आप डायमंड है तो आपको इंस्टेंट 15% और आने वाला है। तो आपको टोटल 55% बोनस वहां से मिलने वाला है। और अगर साथ में कोई न्यू आदमी करता है, या मान के चलो मेरी टीम में मैंने किसी को ज्वाइन कराया और उनका मैंने टर्बो क्वालिफाई करा दिया, अगर वो पहला 5,000 वाला क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो उनको 1,000 तो आना ही आना है। 1,000 के साथ साथ उनका रैंक भी क्वालिफाई हो जाता है जेड रैंक, तो जेड रैंक का बोनस भी उनको मिलने वाला है। ऐसे 10,000 पे वर्ल्ड क्वालिफाई होता है तो उनको जेड का मिलेगा, वर्ल्ड का भी मिलेगा, और 25,000 पे उनको जेड पर सफेद तीनों का मिलने वाला है। तो इसमें ऐसा नहीं है, टर्बो अपने आप में क्वालिफाई करेगा टोटल अमाउंट पे कि आपने पूरे महीने में कितना काउंट किया, लेकिन जहां जहां आपकी रैंक होती जाएगी तो आपको रैंक का पहले ही मिलता जाएगा। रैंक के लिए कोई कंडीशन नहीं कि आपने टर्बो क्वालिफाई किया है तो आपको रैंक नहीं मिलेगी, आपका रैंक मिलने वाला है। उसके बाद आपको टर्बो मिलने वाला है महीने के एंड में, जो भी आप क्वालिफिकेशन अचीव करते हैं, नेक्स्ट मंथ आपको टर्बो मिलने वाला है। इसमें कई बार हमारे पास जैसे मान के चलते हैं, अभी हमारे पास दिन बचते हैं कितने, हमारे पास दिन बचते हैं अभी 25 दिन, लगभग 25-26 दिन बचते हैं हमारे पास। अगर एग्जांपल के लिए हम पूरे महीने, कुछ नए लोग हैं उनके लिए 5 लाख वाला पैकेज बहुत बड़ा हो जाता है, 1 लाख वाला कई बार बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जिस पैकेज को हम बाई करते हैं हम उसको आसानी से बाई करा सकते हैं। एग्जांपल जैसे मान के चलो आपने 110 यूरो के 50 पैकेज करा दिए, आप डेली 2 लोगों को लेके चलते हैं, तो आपका तब भी 5,000 यूरो काउंट हो जाएगा, आपकी जेड रैंक भी हो जाएगी और आपको टर्बो बोनस भी आ जाएगा। क्या वैसे आपका टर्बो क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। अगर आपने 275 के 20 लगा दिए, आपको तब भी आपका टर्बो क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सर। बाकी इसमें कोई क्वेरीज है किसी को तो वो पूछ सकते हैं। आकाश सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने, और आप जो बता रहे थे ना टर्बो यूरो में आएगा, तो वो 100% है सर, वो यूरो में आएगा, लेकिन इस डेट में आएगा ये थोड़ा बताया। वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाता है सर। यस यस, ओके थैंक यू। वो यूरो में इसलिए आएगा सर क्योंकि वो टर्बो हर बार पहले भी यूरो में ही आता था। अब मान लो आज कॉइन का रेट कुछ है, आगे कॉइन का रेट कुछ रहेगा, तो वो कंपनी अपने पास से रिवार्ड दे रही है, वो यूरो में ही आएगा, वो 100% यूरो में आएगा। यस। सो और कोई लीडर टर्बो के बारे में बात करना चाहेंगे? जैसे कि अभी आकाश भाई ने बताया
तो ये तो हो गया उसका एक्सप्लेन कि इस तरीके से जो ना ये अपन ने लेना है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जिनकी भी टीम में एक्टिव पार्टनर हैं, उन सभी एक्टिव पार्टनर को टारगेट अपन ने देना है कि कितने लोगों को अपन ने ये टर्बो निकालना है। और अगर एक व्यक्ति आज की डेट में जेड है और उसके साथ में 2-4 बंदे भी एक्टिव हैं और उनको अगर उसने एक्टिवेट कर दिया और उनको टर्बो निकाल दिया तो वो बहुत अच्छी रैंक पे जा सकता है। ये सभी के लिए, तो जितने भी एक्टिव पार्टनर हैं उनको अपनी टीम में टर्बो के लिए काम करना है। और इस महीने अगर अपन ने अपनी टीम में 50 लोगों को भी टर्बो निकाल दिया तो बहुत अच्छा टर्नओवर जा सकता है सर, उस पर फोकस करना है। थैंक यू। और कोई डायमंड जिनको टर्बो समझ में आ गया और टर्बो के बारे में और अच्छी तरह से ब्रीफ देना चाहते हैं? कि जो नए लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले 4 महीने 5 महीने में इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, जो पिछला टर्बो क्लोज हुआ था उसके बाद ज्वाइन किया है, तो उनको टर्बो का पोटेंशियल पता नहीं है। अब ये जब बार बार हम डिस्कशन करेंगे तो उनको टर्बो की कैलकुलेशन समझ में आएगा और जब वो टर्बो के ऊपर काम करेंगे तो उनका स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और पिछले 4-5 महीने के अंदर जो लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ गए वो सबसे एक्टिव लीडर्स है, वही लीडर्स है जो डायमंड के लिए फोकस करके काम कर रहे हैं और उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल काम करने वाला है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। पुराने लीडर्स के पास टर्बो का एक्सपीरियंस है, उन्होंने उसमें बहुत बड़ा टर्नओवर भी किया, रैंक्स भी क्वालिफाई किया और उनको तो पता है कि हम कहां से काम पहुंच सकते हैं टर्बो को लेके। लेकिन ये मौका नए लीडर्स को मिस नहीं करना है, तो उसको समझने की कोशिश करनी है। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी सर, क्योंकि मैंने बड़ा लंबा टाइम बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में बिताया है, तो बाइनरी प्लान में मैंने लगभग 6-6.5 साल बिताए हैं, तो मुझे वहां पर बाइनरी यानी कि यहाँ पर कम से कम 2 लाख से बिजनेस निकालना है टर्बो का। और जनरेशन में भी मैंने अच्छा खासा काम किया हुआ है, तो मल्टी लैख से भी निकाला जा सकता है। तो इसकी पावर मुझे पता है कि बड़ी जल्दी इसको हिट किया जा सकता है और अपनी टीम के साथ इसको कैसे हिट करवाना है अपनी टीम से। तो उसके लिए मैंने रात को कुछ प्लानिंग की थी, तो आज मैं अपनी टीम को बुलाने जा रहा हूँ शाम को, क्योंकि आज 6-6:30 बजे तक तो होटल में रहेंगे हम लोग, सुनील बघेल जी और मैं। उसके बाद शाम को मैं 7 बजे के आसपास अपनी टीम को बुलाने जा रहा हूँ कि इसको कैसे क्वालिफाई करना है। वेरी गुड। तो ये बहुत जरूरी है, सारे लीडर्स को अपने अपने एक्टिव पार्टनर्स के साथ ग्रुप मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है, जिससे प्रोडक्ट को भी हम समझ सकते हैं, टर्बो को भी हम समझ सकते हैं और नई आगे की स्ट्रेटेजी भी हम बना सकते हैं, राइट? क्योंकि आप हम लोग सब कंफ्यूज हैं कि अभी आज मार्केट में जाके एक्स बताओ या अल्टीमा बताओ, एक्स बताओ या अल्टीमा बताओ। तो जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि हम सबको ट्रायल बेसिस पे अपना खुद का प्रोडक्ट एक्स का बाय करना है, उसके कैलकुलेशंस को समझना है, उसके सिस्टम को समझना है। और अभी भी हमारे पास मौका है, जो नए लोगों के पास हम जा रहे हैं उनको हम अल्टीमा दे सकते हैं। अब अल्टीमा क्यों देना है वो भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे इकोसिस्टम का अल्टीमा सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, सबसे पावरफुल टूल है, जिससे फ्यूचर में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले, जो अल्टीमा को मिंट करके होल्ड करने वाले। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जिनके अल्टीमा के माध्यम से आप उनको बाय करने वाले फ्यूचर। तो अल्टीमा हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आज आप मिंट करके 5 टाइम्स 6 टाइम्स उसको जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आज आप अल्टीमा को इतने महंगे वैल्यू पे खरीद नहीं सकते फ्यूचर। अगर आज आपने 0.1 सेंट अल्टीमा स्टेकिंग में डाला या 1 अल्टीमा स्टेकिंग में डाला कैलकुलेशन के लिए पकड़ते हैं, तो साल भर में आप 5 अल्टीमा प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या 5 अल्टीमा एक साथ हम अपने जेब के पैसे से खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद पाएंगे। अभी तो उसकी वैल्यू 10,000 के नीचे है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी वैल्यू मोर देन 10,000 प्लस हो जाएगी, कहीं गुना बढ़ सकती है। उस वक्त तो ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आज हमारे पास ये मौका है कि अभी भी अल्टीमा की बोर्ड को हम लोगों को रिकमेंड करके उसका बेनिफिट दिला सकते हैं। अल्टीमा आपने मिंट करके हर महीने बेचने का साधन नहीं है, अल्टीमा आपको मिंट करके होल्ड करने का साधन है। पिछले 12 साल का इतिहास अगर हम बिटकॉइन का देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास बिटकॉइन के सिर्फ मोबाइल में ब्लैंक वॉलेट्स है। जिन्होंने कभी सस्ते दामों में उसको खरीदा था वो दोबारा खरीद नहीं पा रहे, उनका वॉलेट ऐसा ही ब्लैंक है। तो 90% लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐसे ही होने वाले। वो कॉइन को प्रोड्यूस करेंगे, कॉइन को बेचेंगे, उनके बाद उनके पास सिर्फ मोबाइल के अंदर एक ब्लैंक वॉलेट होगा। लेकिन अगर आपने अल्टीमा को प्रोड्यूस किया और अल्टीमा को होल्ड करते फ्यूचर के लिए, तो अल्टीमा के माध्यम से आपको कई सारे मौके मिलेंगे और पैसा बनाने। अगर अल्टीमा आपके पास है तो आपको बार बार मौका मिलेगा। जैसे अभी एक्स का मौका मिल रहा है, आपके पास अल्टीमा है तो आप एक्स की बोर्ड खरीद सकते हैं,
एक्स का स्टेकिंग कर सकते हैं, एक्स के कॉइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कल अल्टीमा के माध्यम से और कई प्रोडक्ट आ जाएंगे मार्केट में। जब भी आपके पास अल्टीमा होगा, अल्टीमा आपको मौका देगा, तो अल्टीमा को बेचना नहीं है, अल्टीमा को अपने वॉलेट के अंदर या एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर होल्ड करके रखना है, जहां पे भी आपको सेफ लगता है। अगर आपने एक्सचेंज के ऊपर अल्टीमा रखा है तो आपका वहां पे गूगल ऑथेंटिकेटर लगना कंपलसरी जरूरी है। सिर्फ आपका ईमेल पे ओटीपी आता है तो आपका अकाउंट बहुत रिस्की हो सकता है, आपका एसेट कभी भी जीरो हो सकता है। तो आपको कंपलसरी गूगल ऑथेंटिकेटर लगा के रखना है, ताकि आपका ओटीपी आपके पास आएगा तो ही आप अपने एसेट को विड्रॉ कर सकते हैं, वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है, जहां पे भी आप रख रहे हो, अगर आपने वॉलेट में रखा है तो वॉलेट का बार कोड आपके पास सेफ होना बहुत जरूरी है। उसको अगर आपने ईमेल में डाल के रखा है, उसको अगर आपने मोबाइल में रखा हुआ है, तो आपका एसेट कभी भी जीरो हो सकता है। आपका मोबाइल फॉर्मेट हो सकता है, आपका मोबाइल चोरी हो सकता है, या आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है। अब बोले मोबाइल तो मेरे जेब में हैक कैसे होगा? मोबाइल हैक होना बहुत आसान होता है, उसके सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी के पास आप बैठते हैं, किसी के लिए आपने 1 मिनट के लिए मोबाइल दे दिया, वो विदिन अ सेकंड आपके मोबाइल को पूरा का पूरा डिस्प्ले को हैक कर देते। तो मोबाइल भी हैक हो सकता है, ईमेल आईडी भी हैक हो सकता है, आपका मोबाइल फॉर्मेट भी हो सकता है, मोबाइल चोरी भी हो सकता है। आपको आपके बारकोड को फिजिकली रखना बहुत जरूरी है। उसको लैमिनेट करके घर में आप रख सकते हैं, या एक ऐसा फोन आप घर में रख सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो बाजार में है तो एक 6, 7, 8 हजार का एंड्रॉइड का फोन, उसके अंदर आप अपना बारकोड रख के उसको आप ऑफ करके घर में रख सकते हैं। जब भी आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो आपको उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करके ऑन करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब भी आपको एसेट को निकालना है तो उस मोबाइल को आप यूज कर सकते हैं, बारकोड को आपको यूज करना है तो उस मोबाइल को आप यूज कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा, आप बोलो मैं अभी सेफ हूं, मैं मोबाइल में से डिलीट कर देता हूँ, कल वो प्रिंट आउट के साथ भी कुछ हो सकता है। उसका जो बारकोड है, उसका जो इंक है, वो अगर लाइट हो गया और वो स्कैन नहीं हुआ तो भी आपका एसेट जीरो हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, 2 या 3 ऑप्शन होने चाहिए आपके पास, जिससे आप सेफ हो सकते हो। क्योंकि हम क्रिप्टो बाजार में आए हैं और क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है, तो क्रिप्टो के एसेट को हमें होल्ड करना बहुत जरूरी है। और हमारे पास अगर बड़ी अमाउंट है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो उसको हमें सेफ रखना बहुत जरूरी है। और आप इस इंडस्ट्री में आए और आपके पास अगर एसेट बड़ा नहीं है, तो फिर हम इस इंडस्ट्री को समझ ही नहीं पा रहे। आपको क्रिप्टो के अंदर काम करके क्रिप्टो को कमा के क्रिप्टो को फ्यूचर के लिए होल्ड करना है। हर किसी का एक ड्रीम होना चाहिए कि मेरे पास 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के वैल्यू के क्रिप्टो होने चाहिए। आपने अगर 25-50 लाख रुपए या 1-2-5 करोड़ रुपए अगर अल्टीमा से कमा लिया, प्लैटिन वर्ड से कमा लिया, तो जरूर नहीं कि सिर्फ प्लैटिन वर्ड के ही टोकन आपके पास होने चाहिए। किसी भी एक बकेट के अंदर आपको आपके पैसे को नहीं रखना है। आप क्रिप्टो बाजार में है तो क्रिप्टो बाजार के अंदर टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के साथ आपका फंड को डिवाइड करके भी आपको रखना है। ये किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे पैसे को आपको रखना नहीं। ये प्लेटफॉर्म आपको मौका दे रहा है पैसा बनाने का। आप इस पे काम करके पैसा कमा सकते हैं, कॉइन को प्रोड्यूस करके पैसा कमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लैटिन वर्ड के ऊपर ही विश्वास करना है। प्लैटिन वर्ड के ऊपर विश्वास करना है करियर बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर एक ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी लाइफ बना सकता है। अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम खरीद के रखा, मार्केट गिर गया, आपका पैसा माइनस में जाने वाला है। लेकिन कांस्टेंट आपको प्लस में रहने के लिए प्लैटिन वर्ड ही आपका साथ देने वाला है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप पैसा कमा सकते हैं, और पैसा कमाने के साथ साथ उस पैसे को आप बाय फॉरगेट कर सकते हैं, बैंक के एफडी में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, स्टॉक में रख सकते हैं, या कुछ मल्टीपल क्रिप्टो में रख सकते हैं जो जेन्युइन और बड़े क्रिप्टो करेंसी। ऐसा नहीं कि कोई नया टोकन आ रहा है, लालच में 10 गुना हो जाएगा, वहां पैसे डाल दो, उसकी कहानी खत्म होने वाली, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं। तो लालच में भी नहीं जाना है। जहां पे हम सेफ है वहां पे हमारे कुछ एसेट को हमें फ्यूचर के लिए होल्ड करना है। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो हमारे पास क्रिप्टो एसेट होना बहुत जरूरी है। और हम सबका एक फिक्स एम होना चाहिए कि मैं क्रिप्टो एसेट को होल्ड करने के लिए आया हूँ, ताकि उसको मिंट करके बेचने के लिए आया हूँ। 90% लोग आज से 1 साल बाद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, और फिर हम वो 90% नए लोगों को मार्केट से लेके आएंगे। तो ये सिलसिला हमेशा चलने वाला है। तो जो लोगों के पास एसेट, आज पूरे दुनिया के अंदर जो जमीन है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास है। आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है। वही जमीन किसी और के पास गई है और वो ज्यादा पैसे वाले बने। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। जो एसेट हमारे पास था, आज है, कल नहीं रहेगा, वही एसेट किसी और के पास चला जाएगा, और उस वक्त के हिसाब से वो सबसे ज्यादा पैसे वाला बनेगा। तो हमारे एसेट को हमें होल्ड करके रखना बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए।
तो अल्टीमा आपको बार बार मौके देने वाले अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल, आप जितने भी अल्टीमा के इकोसिस्टम पे नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, हर जगह अल्टीमा आपको काम आने वाला है। तो अल्टीमा आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। अभी भी मौका है, आप अल्टीमा को खरीद के रख सकते हैं। अगर आपका फार्म फुल हो गया है और आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, तो आप अल्टीमा को खरीद के होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको कई गुना और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से अल्टीमा की वैल्यू बढ़ेगी, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अल्टीमा के वजह से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बेनिफिट बढ़ सकता है। तो सिर्फ उसका वैल्यू बढ़ेगा इसलिए आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके वजह से और अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, वो बेनिफिट हमें लेना है। तो नेक्स्ट डायमंड हमारे बीच में अपना व्यू कौन रखना चाहेंगे? 4 से 5 मिनट हमारे बीच में। कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं। प्रजंत विश्वकर्मा जी, आपने हैंड रेस किया है। प्रजंत विश्वकर्मा जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा सा जो गैस फीस लग रही है टर्बो इसमें एक्स कॉइन में, हाँ जी। तो सर उस पर थोड़ी पूछना था कि ये फीस कौन सी है और इसकी जो कॉइन अपन स्टेकिंग करते हैं फार्म के अंदर, तो ये 12 महीने के बाद पूरी निकलेगी या उसमें से कुछ कट के निकलेगी? जो हम स्टेकिंग करते हैं वो पूरा का पूरा कॉइन हमारे पास वापस आ जाता है, वो कटता नहीं है जी। राइट। और अभी मैं जैसे सर मैंने कल एक 110 यूरो का पैकेज लिया था अपने एक डाउनलोड के लिए, तो उसमें सर 0.0019 डाला था। तो सर उसमें से जो एक लिख के आया था सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी था, बताया था, आपसे बात हुई थी। तो उसमें 0.0013 के लगभग सर वो लिख रहा था कि उसमें वो रिटर्न मिलेगा। तो वो रिटर्न है या वो फीस लग रही है सर? देखो, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि एक कैलकुलेशन आपको पहले दिखता है, राइट। जब हम कंपनी के डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं जी, जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जब मिंटिंग होके आता है, वो दूसरा कैलकुलेशन आपको दिखता है। क्योंकि आपका कॉइन जब फार्म से मिंट होके वॉलेट में चला जाता है, तो वो एक ऑटो मोड पे ट्रांजेक्शन होता है।